हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायिकता का एक क्वेश्चन जो एक तरीके से डाउट्स में रहता है मेरे लिए, तो क्योंकि 2022 में ये क्वेश्चंस का आंसर था 5/12। फिर 2024 की जो आंसर की हमें दी गई थी बोर्ड वाली, उसमें आंसर था 1/2। तो मैं आपको जो है बोर्ड के आंसर की भी दिखा दूँगा, ठीक है, किस तरीके से हमें बोर्ड में क्वेश्चंस पेपर को चेक करने के लिए आंसर की दी जाती है। तो क्वेश्चन है, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3, बी के जीतने की प्रायिकता 1/4। उस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए मैं पहले आपको बोर्ड की आंसर की दिखा देता हूँ। बोर्ड के आंसर की में इसका आंसर क्या रहा था। देखिए, ये है 2024 की आंसर की और सेट है हमारे पास EX वाला, EX सेट है। ये सारी आंसर की दी जाती है हमें। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन था वो ये था, इसमें था ए की प्रायिकता 1/3, बी की प्रायिकता 1/4। ए के ना जीतने की प्रायिकता निकाली 1 माइनस करके, जिसका रिजल्ट आ गया 2/3। फिर बी के ना जीतने की प्रायिकता निकाली 1 माइनस करा और आंसर आ गया 3/4। अब आंसर हमारा जो बनेगा वो है ए और बी में से किसी के ना जीतने की प्रायिकता। तो ए भी ना जीते और बी भी ना जीते, तो इस केस में मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, आंसर बचेगा 1/2। तो बोर्ड ने इसका आंसर दिया था 1/2 2024 में। देखिए नीचे भी देख सकते हैं आप, माध्यमिक शिक्षा परिषद। तो ये हमारे जो है ना बोर्ड में हमें आंसर की मिल जाती है, जिसके अकॉर्डिंग हम आपकी कॉपी को चेक करते हैं। तो लेकिन ये क्वेश्चन जो है एक तरीके से अपवर्जी घटना पर आधारित है, तो इसका आंसर 5/12 आना चाहिए था। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। 1/2 तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से आना है, और 5/12 जो आंसर बनता है इसका वो किस तरीके से बनता है। देखिए, मतलब ए के जीतने की प्रायिकता जो आपको दे रखी है वो थोड़ी लैंग्वेज में लिख दीजिए। उसको ऐसे करते हैं, कोई सिंबल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं PA, यानी कि एक PA बराबर 1/3। बी के जीतने की प्रायिकता PB बराबर हो जाएगी 1/4। अब ना देखिए, अगर A मेरा जीतता है तो उसमें B का कोई भी सपोर्टिंग वैल्यू नहीं है, यानी कि B हमें सपोर्ट नहीं करेगा, और अगर B जीतता है तो A सपोर्ट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि A और B एक दूसरे पर डिपेंड्स नहीं होंगे। तो ऐसी घटनाओं को हम कहते हैं अपवर्जी घटनाएं। तो इस वाले केस में क्या होता है अपवर्जी घटनाओं केस में, कि इंटरसेक्शंस के अंदर A और B में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आती, यानी कि फाई रह जाएगा। तो इस वाली कंडीशंस में अगर हम A और B के बीच की प्रायिकता को निकालते हैं तो आंसर आता है हमारा 0, क्योंकि A और B कैसी घटनाएं हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब जो हमें प्रायिकता मांग रहा है वो कह रहा है कि A और B में से कोई ना जीत पाए। तो ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं, अभीष्ट प्रायिकता लिख देते हैं यहाँ पर, अभीष्ट प्रायिकता बराबर, वो कह रहा है A भी ना जीते और B भी ना जीते। अगर और बीच में आ जाता है तो इंटरसेक्शंस लगा देते हैं। इस बात की हमें प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, ये डैश जो दे रखा है ना, इस डैश को अगर हम लोग A और B के बाहर लगा देते हैं तो अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन दे रखा है तो वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन दे रखा होता है यहाँ पर तो वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता। कुल मिलाकर इतना हो गया। अब ऊपर जो डैश लग रहा है ना, ये इसका मतलब ये होता है कि A या B में से कोई नहीं जीतना है। तो इसका मतलब हमें जीतने का निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, डैश को हटाने के लिए हम 1 माइनस कर देते हैं। जैसे हम लोग डिस्कस करते थे ना कि A के जीतने की प्रायिकता और A के ना जीतने की प्रायिकता का रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम लोगों को डैश हटाना है तो क्या करेंगे, हम इसको इधर भेज देंगे, 1 माइनस का PA है ना, इस तरीके से बना देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब 1 माइनस, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शंस PB, है ना। तो 1 माइनस इसका वैल्यू हमें पता है 1/3, और B के जीतने की प्रायिकता इतनी, और इंटरसेक्शन का रिजल्ट है 0। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, इसमें एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा।
ये हो जाएगा 4 + 3, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 1 - 7/12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह 12 - 7 आ जाएगा 5/12। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।